हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। ऐसे बच्चे जो 12th क्लास में हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, भैया बोर्ड एग्जाम का पेपर तो बहुत नज़दीक है, लेकिन अभी चल रहा हाफ ईयरली। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल में हैं उनके लिए पेपर आ रहा है भाई साहब। बाकी प्राइवेट स्कूल में भी जो पढ़ाई करते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के पेपर को जरूर पूरा सॉल्व कर लें। तो चलिए यहाँ पर आंसर शीट मिला लें, जो जो अभी पढ़कर आए हैं भैया, जो देकर आए हैं, एग्जाम देकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिंब विधान के लिए है। खरगोश की आंखों में जैसा लाल कौन सा अलंकार है यहाँ पर बच्चों? खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा रंग है? अलंकार है, उपमा अलंकार है। निबंध बाजार दर्शन में पैरों को क्या कहा गया है? बताओ। पावर कहा गया है मेरे हिसाब से। क्या बच्चों? पावर कहा गया है। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया होता है वो सरल वाक्य होता है। जूझ कहानी के लेखक कौन है? बताना है आपको। जूझ कहानी के लेखक, तो जूझ कहानी के लेखक हैं आनंद यादव। कौन है बच्चों? आनंद यादव। इसमें दिया ही नहीं है आनंद यादव। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? तो वाद्य यंत्र का संबंध कविता से नहीं है। एक बंद कमरे में अपाहिज को लाया गया। यहाँ पर किस छंद में गढ़ होती है बच्चों? बताओ, आप लोगों को बताना है। तो वर्णिक छंद की मात्रिक छंद में। अच्छा, वर्णिक छंद में वर्ण के आधार पर गणना की जाती है, इसलिए वर्णिक छंद में गढ़ होता है। ठीक। शीरीष पुष्प में केवल, बताओ, भौरों के पदों, तोते के पदों, चिड़िया को पदों में? दूसरा बताना आपको। भौरों के पदों, यहाँ पर हो जाएगा आंसर भौरों के पदों का कोमल दबाव सह सकता है। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। सौंदल केकर मास्टर पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? मराठी पढ़ाते थे। दृश्य, ठीक है, स्मृतियों से गहरा संबंध रखता है। आगे चलिए देखते हैं। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने अंगद आए थे। असत्य है। माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है। गलत है। सही है, चित्त उत्तेजना से गलत है। ये ओज गुण नहीं, उत्तेजना मतलब ओज गुण, ये इसलिए गलत है। शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह था। असल नाम बादल सिंह था, ये भी आपका असत्य है। फिर बच्चों, वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने में लगाए जाते हैं वो निपात शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। और कवि ने अपने जैसा एक हाड़ मांस क्रोध का समूह होता है। इसको आप लोग बताना भाई साहब। लगभग लगभग सत्य ही है। ठीक है। कहानी एक नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो ये दोनों का सत्य ही है। और इसे कहानी एक, ये भी सत्य है। तो आपके दो यहाँ पर लगातार तीन असत्य, तीन सत्य हैं। यहाँ पर देखिए भाई, जूझ कहानी आनंद यादव, ये सबसे पहले तो ये चलता है। राष्ट्रभाषा जो है वो संपर्क भाषा है। कहानी का केंद्रीय बिंदु आपका कथानक हो जाएगा। ठीक है। भक्तिन की सहज बुद्धि, ये आपकी विस्मित करने वाली हो जाएगी। बात्सल रस का बत्सल हो जाएगा बच्चों। रुबैया, रुबैया का क्या होगा? फिराक गोरखमुखी, ये हो जाएगा रुबैया का। रुबैया का थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेते हैं। रुबैया का क्या होगा पहले का? ठीक, यहाँ पर आप देखो, जूझ का तो मान लीजिए आनंद यादव क्लियर है। राष्ट्रभाषा भी क्लियर है। पहले का फिराक गोरखमुखी हो जाएगा। ठीक। बादशाह हो गया, भक्तिन सारा सब सब तो क्लियर तो हो गया। रीतकालीन कवि ये भूषण है। रीतकालीन कवि आपके क्या है? भूषण है। सब सही है ना? रुबैया फिराक गोरखमुखी, बादशाह रस बत्सल, है ना, भक्तिन की सहजबुद्धि विस्मित करने वाली, राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा, जूझ आनंद यादव, केंद्रीय बिंदु आपका कथानक है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? मतलब किस काल की रचना है बिहारी सतसई? तो रीतकाल। ठीक है। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? साक्षात सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने वाले को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ऋषि मुनियों को सबसे ऊंचा स्थान कहाँ है भाई साहब? अथर्ववेद में। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हर रविवार को किसंदा शाम 4 बजे आया करते थे। आमतौर पर नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट। ठीक, तो ये हो गया बच्चों। इसके बाद जिनके पास ये नहीं है तो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए भाई साहब। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो हिंदी भी पेपर यदि देखना चाहते हैं एमपी बोर्ड का, बाकी
आप लोगों के ऊपर है। आप यदि प्राइवेट स्कूल से हैं तो ये सभी पेपर को, यानी जो भी आपके पास पेपर एमपी बोर्ड में, गवर्नमेंट में हो रहे हैं, सभी पेपर को सॉल्व करो यदि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए फिलहाल इसके इतना ही। आप लोगों के लिए इंग्लिश का वीडियो आएगा जैसे ही मेरे पास टाइम मिलेगा। इंग्लिश वैसे मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं रहता, तो इसलिए इंग्लिश में बड़ा कठिनाई जाता है। बाकी जो क्वेश्चन दिया था बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।